हेलो फ्रेंड्स, एडीवी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज से 10th क्लास के मैथ का सॉल्यूशन हिंदी माध्यम में एडीवी क्लासेज के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं मैथ का सॉल्यूशन। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जानने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कुछ संख्या है जिसको अच्छे से रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्राकृतिक संख्या जिसको क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं एन से। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो भी हमको प्राकृतिक द्वारा मिला हुआ है सभी क्या कहलाते हैं प्राकृतिक संख्या। अर्थात गिनती की जितनी भी संख्या है क्या कहलाती है वो प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या था पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं डब्ल्यू से। प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लें तो बनी संख्या क्या कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक, पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं जेड से। इसमें ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या के समूह में यदि हम जीरो को शामिल कर लें, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या में शून्य को शामिल करने बनी संख्या क्या कहलाती है पूर्णांक कहलाती है। अगला चलते हैं परिमेय संख्या की। कहाँ चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का क्या था डिफिनेशन, जितनी वह संख्या जो क्या है पी बाय क्यू के रूप में, वह संख्या जो क्या है पी बाय क्यू के रूप में क्या कहलाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है जो पी बाय क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो जीरो हो, क्या कहलाती है वो क्या कहलाती है परिमेय संख्या। आज हम इसको समझते हैं कुछ और स्पेशल तरीके से। इसके दो रूल होते हैं, उसको याद अगर आप लोग कर लेते हैं तो फिर परिमेय संख्या में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसको याद करने के लिए हम याद करते हैं शांत आवर्त। शांत आवर्त याद है। शांत आवर्त अर्थात जो संख्या क्या हो शांत हो जाए, मतलब जैसे हम 5 में 2 से डिवाइड करते हैं 2 4 2 2 जा 4 1.1025 रखें, दशमलव के बाद क्या हो गया ये शांत हो गया, क्या कहलाता वो परिमेय संख्या। आ गया समझ में। दूसरा अशांत, दूसरा अशांत या पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या हो पुनरावृत्ति। जैसे 2 3 3 3 3 करते हैं तो 3 पे हम क्या दे सकते हैं रेकरिंग। क्या देते हैं रेकरिंग। ये भी संख्या क्या है परिमेय संख्या है। जैसे 2.14 फिर 14 फिर 14, ये भी क्या है परिमेय संख्या। आ रहा समझ में, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो हमको इसके में कुछ और रूल याद करना पड़ेगा। क्या हो गया जो भी शांत संख्या है सब क्या है परिमेय संख्या, तथा जो भी अशांत है तथा जिसकी क्या हो पुनरावृत्ति हो, दशमलव के बाद जिसकी क्या हो पुनरावृत्ति हो क्या कहलाती है वो परिमेय संख्या। अगला होता है अपरिमेय। अगला क्या होता है अपरिमेय। अपरिमेय मतलब जो परिमेय नहीं, जो परिमेय नहीं हो क्या कहलाता वो अपरिमेय। जैसे √2 परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय है। √5 परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं उसको। जैसे पूछा जाए क्वेश्चन पाई क्या है। पाई क्या है, पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है, पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, क्या देखते आ रहे हैं 22/7 या 3.1 यही देखते आ रहे हैं। एक्चुअली यह पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये क्या है अप्रोक्स वैल्यू। क्या है अप्रोक्स वैल्यू, लगभग वैल्यू। क्या है लगभग वैल्यू। अरे समझ में 22/7 क्या है उसका लगभग वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए पाई क्या है तो बोलेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि पूछा जाए 22/7 क्या है तो 22/7 क्या है परिमेय है। यदि पूछा जाए 3.14 क्या है तो ये भी क्या है परिमेय संख्या। आ रहा समझ में। यदि पूछा जाए शून्य क्या है,
शून्य परिमेय है अर्थात अपरिमेय, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या। आगे समझ में क्वेश्चन यहाँ से ये सब क्वेश्चन बनते हैं। पाई क्या है, बोलिए आप लोग, पाई एक अपरिमेय संख्या। यदि पूछा जाए 22/7 क्या है, तो 22/7 क्या है, परिमेय। आ रहा समझ में। जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ओर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की ओर बढ़ने से पहले हम आप लोग को कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि 2 से 5 को डिवाइड करना, तो 2 4 जा 2 2 जा क्या होता है, 4 आता है, 1 रिमाइंडर है। तो जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और जो हमको निकल के प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो लास्ट में बच जाए उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आगे समझ में हम लोग जांच करते थे डिवीजन रूल में, याद है, भाज्य बराबर क्या होता था रूल, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता था, शेषफल। याद है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस हमको यही रूल याद करना पड़ेगा और इसी रूल पे जितना भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है सारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। भाज्य को हम यहाँ क्या मान लेते हैं, ए मान। भाजक क्या हो गया मेरा, बी हो गया। भागफल को क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। और जो शेषफल होता है उसको क्या लेते हैं, आर। यही फॉर्मूला का यूज करना, a = bq + r। आ गया समझ में। आपको पता है a क्या होता है, भाजक होता है, a क्या होता है, भाज्य होता है, b क्या होता है मेरा, भाजक है, भागफल क्या है, q है, और शेषफल क्या है, r। आ गया समझ में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट। और यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, r जो होता है 0, r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और जो b होता है, जैसे 5 में 2 से डिवाइड के 2 2 जा 4 1 आया। ये जो मेरा रिमाइंडर क्या होता है, b से हमेशा क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। आगे समझ में, मतलब रिमाइंडर जो होता है 0 और b के बीच में आएगा। क्या आएगा, 0 और b के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात। क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। याद रखिएगा, दोनों में अगर जो बड़ा हो उसको कहाँ लेते हैं हम लोग, बीच में लेते हैं। कहाँ लेते हैं, बीच में। छोटे वाले को बी बनाते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, पहला क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 135 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 ही हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9। क्या गया, 90। अब देखिए जो शेषफल हुआ, जो शेषफल होता है वो क्या बनता है मेरा, भाजक बन जाता है। क्या बन जाता है, भाजक। और जो भाजक वो क्या बन जाएगा, आगे भाज्य बन जाएगा। ठीक है, 90 एकम 90, 5 4। अब फिर क्या बच गया, रिमाइंडर 45। हमको इसका सॉल्यूशन तब तक करना है जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। आ रहा समझ में। रिमाइंडर को हमको क्या लाना है, 0। 45, फिर ये क्या बन जाएगा मेरा, भाजक। 45 दूनी 90, कैंसिल हो गया। अब देखिए हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ इसको 0 लिख सकते हैं। रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जहां रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए हम वही सॉल्यूशन क्या करेंगे, रोक देंगे। क्या करना है, स्टॉप हो जाना। अब इसको चरण वाइज लिख देंगे। पहला चरण क्या हुआ था मैंने, पहला चरण 1 में देखिए 225 में डिवाइड किए थे, किससे, 135 से। भागफल क्या आया था मेरा, 1। शेषफल क्या आया था, 90। आ गया समझ में। सेकेंड चरण में क्या किए थे, 135 में भाग दिए थे। 135 में भाग दिए थे किससे, 90 से। भागफल क्या आया था मेरा, 1। शेषफल क्या आया था, 45। फिर चरण तीसरा
किसमें भाग दिए थे? 90। भागफल क्या आया था? 45 से भाग दिए थे। भागफल क्या आया था? 2 आया था। शेषफल क्या आ गई थी? जहां जीरो मिल जाए, जहां क्या हो जाए? जीरो मिल जाए, वही जो भाजक होता है वही क्या होता है? हमारा एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ। यहां लिखेंगे अतः 225 और 135 का HCF क्या होगा? 40। आ गया समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। ले लिए? चलिए दूसरा, इसी तरह चरण वाइज हमको बस लिख देना। हो गया मेरा सॉल्यूशन। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,220। क्या बोले? बड़े वाले को कहाँ लेना है? बीच में ले लिए। छोटे वाले को कहाँ रखना है? भाजक के रूप में। 196 एकम 196। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, हो गया। यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, फिर क्या आएगा? यहाँ 2, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 एकम 9, 9 छके 54, 4 5 रह गया क्या? शेषफल 9 9 81, 5 86, 6 बाकी 8, 9 एकम 9 8 70। 12 में से 4 गया 8, यहाँ क्या बच गया? 15, 15 में से 6 गया 9, कैंसिल हो गई है 0, 5 बार में 980। यहाँ 0 लिख दीजिए। देखिए इसमें शेषफल कहाँ प्राप्त हुआ? हमको फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो गया? शेषफल प्राप्त हो गया। इसमें हमको क्या लिखना? बस चरण एक ही चरण में हमको क्या हो गया? हमको एचसीएफ मिल गया। चलिए क्या मिला? 196 को गुना किए किससे? 195 से। शेषफल क्या मिल गया हमको? 0। यहाँ लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF बराबर क्या हो गया? जिससे डिवाइड, जिससे कट जाए, जहां शेषफल मिल जाए, वही जो भाजक होता है वही क्या होता है? हमारा HCF। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी से। ले लिए? चलिए अगला चलते हैं। बन गया? समझ में आ रहा सबको? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 क्या है? 867 और 255। सॉल्यूशन क्या बोले? छोटे वाले को कहाँ रखना है? बीच में। बड़े वाले को कहाँ रखना है? छोटे वाले को रखना भाजक के रूप में, बड़े वाले को भाज के रूप में। 2 चौके 8। कितने बार में डिवाइड जा रही है? दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? 3 बार में डिवाइड कर लीजिए। 3 पचे 15, 5 बाकी 1, 3 पचे 15, 1 16 6 बाकी 1, 3 दूने 6 1 7। 700 क्या आ गया? 65। 765 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 7 में से 5 गया 2, 6 6 0, 8 में 7 के। क्या बोले? जब शेषफल क्या हो जाए? भाजक से छोटा आ जाए तो इसको क्या बनाते हैं? भाजक। जो भाजक था वो क्या बनता है? मेरा भाज्य बन जाता। 100 दूनी 200, 2 2 दूनी 4, 2 बार में करेंगे क्या हो जाएगा? 204। 5 में 60 गया 1, 5 में से 0 गया 5, कैंसिल हो गया 102। 51 दूनी 102, 0 आ गया शेषफल। 0 आता है क्या करते हैं हम लोग? रुक जाते हैं। चरण फर्स्ट देखते हैं क्या किए थे? 867 में क्या किए थे? भाग दिए थे किससे? 255 से। किससे गुना किए थे? 3 से। शेषफल मेरा क्या आया था? 102। फिर चरण सेकंड में क्या किए थे? 255 में डिवाइड किए थे। किससे किए थे? 102 से। भागफल क्या आया था? 2 आया था। शेषफल क्या आया था? 51 आया था। चरण 3 देखते हैं।
चरण 3 में क्या किए थे, 102 में डिवाइड किए थे, इससे किए थे 51 से, क्या आया था भागफल 2, शेषफल क्या आ गया 0, जहाँ 0 आ जाए वही क्या होता है भाजक, वही भाजक हमारा HCF होता है। लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF क्या होगा, किससे यहाँ भाजक क्या रहा 51, क्या आ गया 51, समझ में आ गया। चलिए और इसमें क्वेश्चन बच गया 2 3 4 5 4 क्वेश्चन और इसमें, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस सब का सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, टोटल मैथ का सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। और 1 जुलाई से आप लोग को 11th जो भी स्टूडेंट आप लोग के भाई बहन बगल अगल जितने भी बगल अगल के स्टूडेंट, आप सबको बताइए 11th का और 12th का मैथ का सॉल्यूशन 1 जुलाई से आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। आगे समझ में, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग।